भाइयों बहनों, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का 125वीं समारोह साल भर मनाने के लिए फैसला किया। बाबा साहेब का विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी, केवल कांग्रेस पार्टी विश्वास रखते। बाबा साहेब बता गए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। बाबा साहेब मिशन का साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रबद्ध है। आज भीम ज्योति यात्रा ये मिशन आगे करने के लिए अगले कदम है। कांग्रेस पार्टी दलित समाज का पूरी तरह सशक्तिकरण करने के लिए आगे बढ़ रही। बाबा साहब ने बहुत ही विद्वता का परिचय देते हुए उस संविधान को बना करके 2 साल 11 महीना 28 दिन में संविधान बना करके देश को दे दिया। उस संविधान को फिर उस संविधान सभा में तमाम बैठे हुए लोगों ने विचार विमर्श के बाद उसको स्वीकार किया। कौन लोग थे स्वीकार करने वाले? कांग्रेस के नेता, बहन जी के रिश्तेदार थे, काशीराम जी के रिश्तेदार थे, जातिवादी नेता थे? नहीं, देश के हितैषी नेता थे, देश के बारे में सोचने वाले नेता थे। और उस संविधान को लोगों ने स्वीकार किया और उसके बाद वही संविधान 1950 में लागू हुआ। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं और अपने बड़े नेताओं के माध्यम से भी ये बात आगे पहुंचाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया 1950 में लागू हुआ और 56 में बाबा साहब स्वर्गवास कर गए। ये 6 साल का एक पीरियड था, केवल 6 साल का। और बाबा साहब ने अंतिम दिनों में कहा था कि जो हमारा ये कारवां है, जो ये कमजोरों के विकास का, दलितों के उत्थान का, जिसके लिए हमने संविधान में व्यवस्था की है, ये हमारे न रहने के बाद आगे चलना चाहिए। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि बाबा साहब की डेथ के बाद उनके विचारों को, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुच्छेदों में दिए गए व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? कौन पार्टी थी आगे बढ़ाई? कौन लोग थे? कांग्रेस थी, कांग्रेस के लोग थे। बाबा साहब ने दलितों के लिए केवल 10 साल के आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यह समझा कि अभी दलितों का उतना उत्थान विकास नहीं हो पाया है, अभी इनकी सामाजिक सुरक्षा की बात कम रह गई है, इनको लोग अभी भी बगल में बैठाने से हिचक रहे हैं, इनको अभी और इनका स्तर ऊंचा करना है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने उन व्यवस्थाओं को आगामी 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल लगातार आज तक किसने बढ़ाया? ये बाबा साहब के विचारों को, उनके कारवां को कौन बढ़ाया? कांग्रेस के अलावा और किसी के पास दम था? और किसी की हैसियत थी? और कोई लोग दिल्ली की गद्दी पर थे? और किसी की बहुमत थी वहां पे? केवल कांग्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर शुक्ला भगवती चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर शुक्ला भगवती चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्मल खत्री सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्मल खत्री भगवती चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती का ये वर्ष चल रहा है। हमारी पार्टी की सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि आज देश के अंदर फिरका परस्त ताकतें, अलगाववादी ताकतें जो दलित और दलित समाज के लोगों को, तमाम आने वाली पीढ़ी को अलग धर्रे पर खड़ा कर रहे हैं, राष्ट्र की मुख्यधारा से काटकर उनको सही रास्ते पर लाने के लिए महापुरुषों की जयंती पर महापुरुषों के जीवन चरित्र से उनको अवगत करा करके देश के तमाम नौजवानों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का काम करना है। बैठे हुए सभी मेरे कांग्रेस के साथी के.एल. शर्मा सर, अध्यक्ष जी भगवती चौधरी जी और मेरे सभी सम्मानित जो मेरे साथी यहाँ पे हैं, मैं रायबरेली का ही हूँ और इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि पूरे 20 जिलों के बाद आज यहाँ पे यात्रा आई है। सर, जो स्वागत यहाँ पे हुआ वो 20 जिलों में कहीं नहीं हुआ।